Good morning, dear student. I am Sunil Dutt, your पॉलिटिकल साइंस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना राष्ट्र निर्माण के विषय में पंडित नेहरू का दृष्टिकोण क्या था, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई 3 चुनौतियों का वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का दुख विभाजन भी हो गया और पाकिस्तान नाम का एक नया स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। भारत विभाजन के समय हमें बहुत सारी समस्याएं विरासत के रूप में मिली, जैसे शरणार्थियों के पुनर्गठन की समस्या, कश्मीर समस्या, राज्यों के गठन और पुनर्गठन की समस्या, भाषा से संबंधित राजनीतिक विवाद। इन समस्याओं से निपटने के लिए पंडित नेहरू और उनके सहयोगियों ने क्या दृष्टिकोण अपनाया, उसका वर्णन इस प्रकार है। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो पहले भी सारी बातें आपको समझाई जा चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर आप इनको दोबारा ध्यान से सुनना। अब जो पहली समस्या थी हमारी, वो है शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या। भारत के विभाजन के फलस्वरूप जो पहली समस्या हमें विरासत के रूप में मिली थी वह थी शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या। जब भारत का विभाजन होना निश्चित हो गया तो बड़ी संख्या में जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे उन्हें ही वास्तव में शरणार्थी कहा जाता है। पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। अतः सरकार के सामने इन लोगों के पुनर्वास की एक मुश्किल समस्या सामने थी। भारत सरकार को न केवल इन शरणार्थी लोगों को भारत में रहने के लिए घरों की व्यवस्था करनी थी, बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक आधार पर भी यह समझाना था कि जिस प्रकार वे पाकिस्तान में सुरक्षित जीवन बिता रहे थे वैसा ही सुरक्षित जीवन उन्हें भारत में भी प्रदान किया जाएगा। लेकिन विभाजन के समय दोनों ओर से जिस प्रकार कत्लेआम किया जा रहा था, वैसी स्थिति में लोगों को किसी भी प्रकार का विश्वास दिलाना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि इस विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा था। यही कारण है कि विभाजन के समय भारत आने वाले लोग, जिन्हें हम शरणार्थी कहते हैं, काफ़ी डरे हुए थे। इसके साथ ही इन लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद की चिंता भी सता रही थी। लेकिन भारत की सरकार ने इस समस्या का समाधान भी अपने तरीके से खोजने की कोशिश की। यद्यपि शरणार्थियों की समस्या भारत के विभाजन की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन भारत सरकार को इस समस्या से निपटना ही था, अन्यथा भारत में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती और जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए थे उन्हें यह लगे कि उन्होंने भारत आकर कोई गलती नहीं की। इस समस्या को हल करने के लिए उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया और लोगों के पुनर्वास को बड़े ही अच्छे ढंग से व्यावहारिक रूप से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की। पंडित नेहरू ने शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या के लिए सबसे पहले एक पुनर्वास मंत्रालय का निर्माण किया, जिसको शरणार्थी लोगों के पुनर्वास की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और इसके बाद जो दूसरी समस्या है वो कश्मीर समस्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में भी आपको पहले बताया जा चुका है कि कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। भारत के विभाजन स्वरूप कश्मीर समस्या पैदा हुई। स्वतंत्रता से पहले कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित एक देशी रियासत थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय यह निर्णय लिया गया कि इस बात का फैसला स्वयं कश्मीर करेगा कि वह भारत में शामिल होना चाहता है या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य ही बनाए रखने का निर्णय लिया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर को अपने राज्य में शामिल करने के लिए उत्सुक रहा है। अतः उसने पश्चिमी सीमा प्राप्त करने के कबायली लोगों की प्रेरणा और सहायता देकर कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। 15 अगस्त 1947 को लगभग 5000 आक्रमणकारियों ने कश्मीर के अंदर ओवन के किले की घेराबंदी शुरू कर दी। 22 अक्टूबर तक इस घुसपैठ ने एक पूर्ण आक्रमण का रूप धारण कर लिया। तो इस तरह से एक कश्मीर की समस्या भी विशेष समस्या बनी हुई थी
और भारत की सरकार ने इस समस्या का समाधान भी बड़ी आसानी से खोज लिया। इसके बाद जो हमारी अगली समस्या थी राज्यों का गठन और पुनर्गठन की समस्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।